नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नए मंदिर के बारे में एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, ये मंदिर केरल के थिरुवरुपुरु में मीनांचल नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो मंदिर है ये अपने आप में वहाँ की जो आर्किटेक्चर की जो बनावट है उसके लिए विख्यात है, और ख़ास करके इस मंदिर के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है, मूर्ति स्थापित है, उसके लिए वो बहुत विख्यात है। इस मंदिर के बारे में ऐसा मानना है, बचपन से हम लोग ये सुनते हुए आए हैं कि जो ग्रहण का समय होता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उस समय हम किसी भी भगवान को ना भोग लगाते हैं ना उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ये जो मंदिर है थिरुवरुपुरु में भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ पर ये सब नियम कानून फॉलो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि एक बार सूर्य ग्रहण वाले दिन जैसे आम मंदिरों को बंद रखा जाता है, भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती, भगवान को भोग नहीं चढ़ाया जाता, सेम इस मंदिर में भी ऐसा ही किया गया था। लेकिन अगले दिन जब इस मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह में जाकर देखा तो वो देखकर अपने सामने जो सीन था उसको देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, मूर्ति है, वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी और दिनों की अपेक्षा। तो उनको समझ नहीं आया कि इसका कारण क्या है। उसी समय वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए हुए थे। तब उन्होंने ये बताया कि जो सूर्य ग्रहण के समय पूरे एक दिन तक आपने भगवान को किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगाया, उसी के कारण ये जो मूर्ति है ये पतली हो गई है। तो उस दिन से लेकर आज तक वहाँ पर ये जो नियम है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भोग ना लगाने का, ये नहीं फॉलो किया जाता है। चाहे कोई भी समय हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, वहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है। और ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जो रात को 2 बजे ही जिसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और पहला भोग जो है वो भगवान को 3 बजे लगाया जाता है। रात को जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो अपने साथ चाबियों के साथ हथौड़ा लेकर भी चलते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर किसी समय अगर चाबी से दरवाज़ा मंदिर का ना खुले तो वो हथौड़ा मारकर मंदिर के ताले को तोड़कर ही दरवाज़ा खोल दें, ताकि भगवान के भोग में विलम्ब ना हो। क्योंकि ऐसा मानते हैं यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग हैं कि अगर हमने भगवान को सही समय पर भोग नहीं खिलाया तो ये पहले की तरह फिर से जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वो पतली हो जाएगी। यहाँ पर इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और जो उनके मामा कंस हैं उनकी एक बहुत भव्य प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है कि युद्ध के पश्चात जब उनके मामा कंस से युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत भूख लगी थी। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पहला भोग जो 3 बजे लगता है वो बहुत सारा लगाया जाता है, ताकि भगवान भूखे ना रहें। इस जो प्रतिमा है इसके बारे में यूँ तो अनेकों कथाएं, अनेकों कहानियाँ हैं, लेकिन जो एक कहानी है वो बहुत प्रचलित है। वो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक स्वामी हुआ करते थे, तो वो अब नाव में जा रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, वो जो नाव थी उनकी आगे की तरफ नहीं बढ़ रही थी। तो बहुत कोशिशें की उन्होंने कि नाव आगे बढ़ जाए, लेकिन वो नाव आगे नहीं बढ़ी। फिर थक हार कर जो स्वामी थे उनको पानी में उतरना पड़ा, और जैसे ही वो पानी में उतरे, वो पानी जो वहाँ नदी का था वो सारा सूख गया, और वो देखते हैं कि उनके सामने एक 5 फीट लंबी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है। वो उस प्रतिमा के पास पहुँचे और उन्होंने उठाकर उसे नाव पर रख दिया, और वो अपने साथ ले जाने के लिए लग गए। जब उन्होंने नाव पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी तो वो नाव चलने लगी। अब वो जब चलते चलते एक गांव पहुँचे, थिरुवरुपुरु, जो केरल में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने उस प्रतिमा को थोड़ी देर के लिए रख दिया और खुद स्नान करने चले गए। जब स्नान करने के बाद वो आए और उन्होंने फिर से मूर्ति को उठाकर अपने साथ ले जाना चाहा, तो मूर्ति वहाँ से टस से मस नहीं हुई। फिर थक हार कर उनको मूर्ति को वहीं पर छोड़ना पड़ा, और वहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो आज के समय में बहुत ही प्रचलित है। इस जो मूर्ति है इसका जो संबंध है वो महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है।
आप सोचेंगे कि अगर महाभारत काल से जोड़ा जाता है तो ये मूर्ति नदी में कैसे मिली, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव जो थे वो कौरवों से अपना साम्राज्य हार गए थे, तब वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आग्रह किया कि आप हमें अपनी कोई मूर्ति दे दें ताकि वनवास के दौरान हमको ये लगता रहे कि आप हमारे साथ हैं हर समय हर पल। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी यही वाली प्रतिमा अपने हाथों से भेंट की थी। तो जो पांडव थे वो अपने साथ उस प्रतिमा को लेकर चले गए और पूरे वनवास काल में उन्होंने उस मूर्ति की पूजा अर्चना की। जब उनका वनवास काल पूरा हुआ और वो अपने साथ उस मूर्ति को ले जाने लगे, तो जो वो वहाँ के लोकल मछुआरे थे उन्होंने पांडवों से आग्रह किया कि इस मूर्ति को हमारे साथ ही छोड़ दिया जाए। तो वो पांडव जो थे वो मछुआरों का स्नेह श्रद्धा भाव देखकर उनके मन में आया कि ठीक है, इस मूर्ति को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, और वो चल दिए। तो इसी तरीके से वो जो मूर्ति थी वो उन मछुआरों के साथ रह गई। अब उन मछुआरों ने जो मूर्ति थी उसकी पूजा अर्चना शुरू की, लेकिन कुछ समय के बाद उस गांव पर एक बहुत भयंकर संकट आया। तो फिर वो एक साधु के पास गए। एक साधु महात्मा ने उनको बताया कि आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा अर्चना ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, नियमों से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप क्या करिए, इस मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तभी उन मछुआरों ने, जो मछुआरों का समुदाय था, उन्होंने उस मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया। और इस तरीके से जो नदी में वो मूर्ति उन स्वामी को मिली थी, ये इसका संबंध ऐसे जोड़ा जाता है। तो आज हमने जाना एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कोई भी ग्रहण हो उस समय उस मंदिर के दरवाजे भी खुलते हैं और भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता है। आपको इस मंदिर के बारे में पता था पहले से या नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।